आज दोस्तों हम सीखेंगे बीम के लिए जब हम एसएफडी बीएमडी खींचते हैं यानी शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो उसमें जो है क्या बोलते हैं सेक्शन मेथड हम यूज करते हैं। और भी मेथड से यूज किए जाते हैं उसके प्रॉब्लम को, लेकिन आखिर सेक्शन मेथड की इतनी इम्पॉर्टेंस क्यों है इस चीज़ को हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए एक बार चलते हैं, बात करते हैं सेक्शन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या होता है ना। आइए दोस्तों, यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए, ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम, ये क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। कहोगे सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है, तो बाबू सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, एक तरफ आपका रोलर सपोर्ट लगा रहता है, एक तरफ हिंज सपोर्ट लगा रहता है। ठीक है, उसे सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। और इस बीम पे हम मान लेते हैं पूरी बीम पे क्या लगा हुआ है बाबू, यूडीएल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है। ठीक, पूरी बीम पे क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है ना। अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यूडीएल कितने का लगा हुआ है, मान लीजिए ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर का लगा हुआ है। और इसके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है, यानी ए बी जो है वो कितना दोस्त, वो टोटल है आपका यल मीटर। मैं मान लेता हूँ क्या, यल मीटर। ठीक है, अच्छा, तो सेक्शन मेथड कैसे यूज किया जाता है ना, इस चीज़ को हम यहाँ पे सीखेंगे। देखो सेक्शन मेथड में क्या होता है, अगर कोई बीम है तो उसमें जितने पोर्शन होंगे उतने पोर्शन में सेक्शन मेथड लिया जाता है। इसलिए लगाते वक्त क्या होते हैं, सवाल जो होते हैं क्या होते हैं, थोड़े से मतलब बड़े हो जाते हैं लगाते वक्त, लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसकी इम्पॉर्टेंस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जब आप डिफ्लेक्शन एंड स्लोप पढ़ते हैं तो वहाँ पे अगर आपको सेक्शन मेथड नहीं आता है तो मैकाले मेथड से जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम होती है, या डबल इंटीग्रल मेथड से जब हम क्या बोलते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हम इसी बात को क्या करेंगे, सीखेंगे, है ना। और एक चीज़ क्या है, और एक चीज़ क्या है, जब हम क्या बोलते हैं यूवीएल की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यूवीएल को मतलब समझ ही रहे होंगे आप, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, उसके प्रॉब्लम को जब हम बीम पे सॉल्व करते हैं तो उसमें भी क्या होती है, प्रॉब्लम को लगाते समय हमारी क्या होती है, समस्या बन जाती है, जिसका भी जिक्र हम अभी आगे करेंगे। तो पहले हम सीखते हैं आगे सेक्शन मेथड है क्या। जैसे हम देख रहे हैं कितना पोर्शन इस बीम में, एक पोर्शन है, एक पोर्शन है। अच्छा, जब एक पोर्शन है तो इसमें एक आपका क्या सेक्शन लेना पड़ेगा, एक सेक्शन लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से सेक्शन ले लिया। अब देखो सेक्शन आप इधर से भी ले सकते हो x दूरी तक, इधर से भी आप x दूरी तक ले सकते हो, बट साइन कन्वेंशन याद रखना पड़ेगा। आइए साइन कन्वेंशन थोड़ी सी बात करते हैं। अगर बाबू हम एसएफडी के लिए डेटा निकाल रहे हैं, शियर फोर्स डायग्राम के लिए, ठीक है, तो हम याद कर रखेंगे लेफ्ट से अगर हम राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट के लिए अगर काम करते हैं, ठीक, तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक, अगर हम बीएमडी के लिए बात कर रहे हैं, अगर हम यहीं पे करें राइट से लेफ्ट की बात करें, राइट से लेफ्ट की अगर बात करते हैं, मतलब इधर से अगर आप इधर जाते हो, सेक्शन इधर से इधर लेते हो, ठीक, तो क्या किया जाएगा, आपका अपवर्ड डायरेक्शन को क्या करना है, निगेटिव ले लेना है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या करना है बाबू, पॉजिटिव ले लेना है। यानी सेम टू सेम ऊपर वाले का उल्टा, यानी इधर से आप इधर अगर सेक्शन लेते हो, जैसे मैं एक सेक्शन लिया था तो इधर से सेक्शन ले लेता हूँ, ये दूरी मान लेता हूँ क्या बाबू, x है। क्या है, x है, x बोले तो x मीटर है। क्या है, x मीटर। तो अब इधर से जब सॉल्व करेंगे तो शियर फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे तो उसको पॉजिटिव लेंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जैसे आपका यही है, हम रिएक्शन निकाल लेते हैं इसका, आप जानते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा, W इंटू एल, इसका क्या होगा, टोटल लोड हो जाएगा, और आर ए बराबर जब निकालेंगे तो जो कि वो बीच में रहेगा इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओमेगा एल है W/2 किलो न्यूटन। यहाँ भी आर पी बराबर भी आपको जो आएगा क्या आ जाएगा,
ओमेगा यल या W/2 किलोमीटर, हमें रिएक्शन फाइंड हो गया। अब ध्यान से पहले इसको समझते हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम देखें यहाँ पे कि इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक, इधर से ये सभी के लिए देखो डेटा निकाल, इसके इधर की लेफ्ट से अगर राइट जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन देखो पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव, यानी ये जो फोर्स आपको ऊपर की तरफ लगा है ये क्या किया जाएगा, प्लस लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शियर फोर्स के चूंकि हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, या कभी कभी लोग क्या करते हैं एस एफ से लिखते हैं, ठीक। तो सेक्शन कौन था बाबू आपका, एक्स एक्स, लिखेंगे एफ एक्स एक्स बराबर एफ एक्स एक्स बराबर, ठीक है। अच्छा, यानी इस सेक्शन पे हम बात करेंगे, लेकिन इधर से हम बातें कर रहे हैं, इधर से हम बातें कर रहे हैं। तो हम दोस्त एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये बात जानते हैं कि शियर फोर्स होता क्या है। शियर फोर्स क्या होता है बाबू, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जितने भी फोर्स लगते हैं उनका समेशन किया जाता है, एल्जेब्रिक समेशन किया जाता है, यानी समेशन ऑफ आइदर साइड, यानी शियर फोर्स का मतलब क्या, समेशन ऑफ आइदर साइड, ठीक। अब देखो ध्यान से, तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये एक्स दूरी है, यूडियल कितने का, वो ओमेगा किलोमीटर पर मीटर का। तो अगर इतने के लिए हम बात करते हैं, इतने के लिए अगर बात करें, इसको काट कर निकाल देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका ऐसे कर दिया मैंने, ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो ये आपका ऐसे लगा हुआ है आर ए, और इस पे यूडियल लगा हुआ है, कितने का देखो, W किलो न्यूटन पर मीटर। दूरी कितनी बाबू आपके सामने दिखाई दे रही है, x मीटर है, x मीटर है यहाँ से, ठीक। अब अगर हम इसका एक BD बनाएं यहाँ से समझाने के लिए आपको, तो आप जानते हैं इसका ये BD जो बनेगा W किलोमीटर पर एक्स, W इंटू एक्स हो जाएगा, ये बीच में लगेगा यहाँ पे, इतना किलो न्यूटन हो गया। अब आर ए देखो आपको ऊपर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू WL/2 है, ठीक। और ये दूरी हमारी होगी क्या, यहाँ से x/2, ये भी दूरी हमारी क्या हो गई, x/2, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अगर बाबू हम इस सेक्शन पे, जो हमने यहाँ पे सेक्शन लिया है लेफ्ट टू राइट, इस पे हम क्या बोलते हैं, शियर फोर्स अगर निकालना चाहते हैं, ठीक, तो इसके लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्स लगे हुए हैं उनका हम एल्जेब्रिक सम करेंगे। उस एल्जेब्रिक सम में ध्यान देंगे कि ऊपर की तरफ जो फोर्स होगा उसे प्लस लेंगे, नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा निगेटिव लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा हुआ है, इसे BD देखो ऊपर तो आर ए लगा हुआ तो आर ए हो जाएगा। अब देखो नीचे लगा क्या, -WX हो जाएगा, और कहीं लगा नहीं लगा, इसको हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, समीकरण फर्स्ट बना लिया। अब देखो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ से इधर, चूंकि हम इधर से ही तो ये है लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, तो अब यहाँ पे x बराबर कितना होगा, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो x = 0 होगा एट पॉइंट ए, लिखा जाएगा क्या, एट पॉइंट ए x = 0, देखो है ना, क्योंकि हम यहीं से इधर गए हैं, x = 0। अब अगर बात करते हैं बाबू इसी समीकरण में, तो उस एट पॉइंट ए पे कौन सा शियर फोर्स होगा, यानी ए पॉइंट पे शियर फोर्स क्या होगा उसको निकालना। तो देखो इसमें अगर वैल्यू रखा जाए तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका मान हमारा क्या है, WL/2 है और -WX, ये हमारा समीकरण फर्स्ट बना लो इसको, ठीक। तो इसमें जगह रखा जाएगा x का मान, x = 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ बताओ ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका WL/2 किलो न्यूटन, ठीक। अच्छा, फिर ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, चूंकि पोर्शन हमारा क्या है, AB है, तो यहाँ पे x = 0, तो ऐसे ऐसे आगे अगर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे x = B पे कौन सा मिलेगा, x = आपको L मिलेगा, बोलो B पॉइंट पे x = L मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, अब लिखेंगे क्या, एट पॉइंट B, यहाँ पे अगर देखा जाए तो x = कितना बाबू, L है मीटर, यहाँ से हम यहाँ आ गए हैं, यहाँ पे निकालना है,
ठीक। तो अगर हम वहाँ की बातें करते हैं तो वहाँ से अगर देखा जाए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एफ बी लिखा जाएगा। अब इसी समीकरण उसकी वैल्यू रखो, डब्ल्यू एल बाई टू हो गया माइनस डब्ल्यू इंटू एल। हल करेंगे आपका एफ बी आ जाएगा यहाँ से माइनस डब्ल्यू एल बाई टू किलो न्यूटन। ये बात समझ में आ गई होगी शायद। ये बात समझ में आ गई कि शियर फोर्स का हमें डाटा मिल गया। ठीक। अच्छा, अब अगर हमें क्या करते हैं कि अगर शियर फोर्स डायग्राम खींचना है तो हम बहुत आसानी से खींच सकते हैं। ध्यान दीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से जीरो शियर फोर्स लाइन खींच लिया, यानी एक रेफरेंस लाइन खींच लिया। ठीक। क्योंकि हम इधर से सॉल्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स का मान डब्ल्यू एल बाई टू आया, बी पे माइनस डब्ल्यू एल बाई टू आया। हम एक स्केल मान सकते हैं, यहाँ पे एक स्केल मान सकते हैं। किसके लिए? एस एफ डी के लिए। हम मान लेते हैं ओमेगा एल बाई टू किलो न्यूटन बराबर आपका 1 सेंटीमीटर। क्या है? 1 सेंटीमीटर। अब देखो इसी डब्ल्यू एल बाई टू से हम भाग करते हैं, उसी डब्ल्यू एल बाई टू से हम इसमें भाग करते हैं, 1 सेंटीमीटर प्लस में आएगा। हमने क्या किया, प्लस में यहाँ पे 1 सेंटीमीटर काट दिया। ऐसे इसमें भाग करोगे तो माइनस 1 सेंटीमीटर आएगा, तो माइनस 1 सेंटीमीटर इस लाइन से हम कहीं नीचे काट लेंगे। ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, स्केल से हम इसको ऐसे इंक्लाइन मिला देंगे। आप सोचोगे सर एक बात बताइए, इसे इंक्लाइंड ही क्यों मिलाया, इसे इंक्लाइंड क्यों मिलाया? तो दिखाते हैं दोस्त। यहाँ पे देखो यक्स यहाँ पे कितनी है, 1 है। यानी ये जो आपका है शियर फोर्स होता है, अगर यूटीएल लगा रहता है किसी बीम पे तो शियर फोर्स आपका 1 डिग्री का बनाता है, लीनियर इक्वेशन होता है। तो आपका ये देखो आपका बन गया। ठीक। ये आपका यहाँ से ऊपर क्या है, प्लस है, यहाँ से नीचे क्या आपका माइनस है। ये जो वैल्यू आपकी आई है, ये वैल्यू यानी यहाँ से यहाँ तक ये आई है डब्ल्यू एल बाई टू। ये वैल्यू भी आपको कितनी आई है, डब्ल्यू एल बाई टू, लेकिन ये माइनस में प्लस में। यहाँ पे एस एफ देखो आपका 0, यहाँ पे एस एफ का मान क्या है, 0, यानी शियर फोर्स का मान यहाँ क्या है, 0। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आई होगी। ठीक। इस तरह से हमारा शियर फोर्स क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या ऐसे मिला। अब ये शियर फोर्स कितनी दूरी पर 0 है, अगर आपको इस चीज को निकालना है, ठीक, तो कैसे निकालेंगे? शियर फोर्स आपका यहाँ पे 0 है, तो इस चीज को अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसके भी 2 तरीके हैं। ठीक। इसके भी 2 तरीके हैं। एक तरीका है आपका क्या, जो आप सेक्शन लिए हो उससे भी निकाला जा सकता है, और दूसरा तरीका क्या है, सिमिलर ट्रायंगल का जो आपका मेथड होता है, सिमिलर आपका ट्रायंगल का मेथड होता है, उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब ये बताते हैं आपको निकाल। तो ये बातें समझ में आई, इसे मिटा दें, इसे मिटा देते हैं। ठीक। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। साइन कन्वेंशन मैंने यहाँ समझाया है इसका। ठीक। ये सभी का भी साइन कन्वेंशन समझाया है, इसे मिटाने जा रहा है। अब देखो ध्यान से, हमने एक क्वेश्चन किया आपसे कि दोस्त अगर आपको ये बताना हो कि ये शियर फोर्स यहाँ से कितनी दूरी पर 0 होगा। वैसे तो आप जानते हैं, सारी चीज़ें याद होंगी आपको, कह दोगे सर x बराबर एल बाई टू पर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर कहीं भी यूटीएल लगा हो तो आपका ये आपका मतलब x बराबर उसके आधे पर है। अगर ये लोड आपका ज़्यादा हो जाए, ये लोड आपका कम मिलाओगे तो इधर उधर ये लाइन जाएगी जो आपकी इंक्लाइन लाइन है। ठीक। इसलिए कैसे निकालेंगे उसकी पोजीशन जहाँ पे आपका शियर फोर्स का मान 0 होगा, तो आइए देखते हैं। ठीक। तो उसके तरीके 2 हैं, उसके तरीके 2 हैं। पहला हम तरीका सीखते हैं सिमिलर ट्रायंगल मेथड। सिमिलर ट्रायंगल उसमें क्या होता है, अगर आप देखो तो ये वाला एंगल आपका 90 है, तो ये वाला भी आपका 90 है। ये एंगल आपका क्या थीटा, यानी ये शीशा मूव बना रहा था, इसका मतलब ये आपका कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक। अब देखो ध्यान से, इसके सामने अगर ध्यान से देखो तो डब्ल्यू एल बाई टू है, डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक। और इसी कोण के सामने ये इसके बराबर, तो इसके सामने भी आपका है डब्ल्यू एल बाई टू।
बराबर, अगर इसको आप क्या करिए, मान लीजिए इधर से आप बताना चाहते हैं तो इसको अगर आप यक्स मानते हो, ठीक, ये जो डिस्टेंस आपकी है ये क्या हो जाएगी, यल माइनस एक्स होगी, यल माइनस एक्स हो जाएगी। अब देखो पहले हमने इस त्रिभुज को लिया था तो इसके सामने किया था, अब देखो इसके सामने का कोण ये, यानी ये वाला कोण आपका इसके बराबर है तो इसके सामने ये है तो आपका यल माइनस एक्स होगा और बट्टी। अब यही कोण इसके बराबर है तो इसके सामने एक्स है तो एक्स हो जाएगा। अगर आप इसको हल करते हैं तो देखो ये वाला आपका पूरा पूरा टोटल इससे कट जाएगा, यानी एक बराबर आपको मिलेगा यल माइनस एक्स बट्टे एक्स, यानी एक्स बराबर आपको मिल जाएगा यल माइनस एक्स, ये आएगा 2x आ जाएगा बराबर यल, तो x बराबर कितना मिला, यल बाई 2, x बराबर कितना मिला, यल बाई 2। इसका मतलब जो शियर फोर्स का मान 0 हुआ है वो इधर से x बाई 2 पर है। आप कहोगे सर इधर से क्या होगा, अरे यार पूरा टोटल यल है ही, उसमें से x का बनवा घटा दो, इधर से तो उसकी पोजीशन चली जाएगी। बोलो ये बात समझ में, ये बात हमारी निश्चित हो गई कि यानी ये दूरी क्या है, x बाई 2। एक तरीका है। अभी दूसरा तरीका बताऊंगा कैसे निकाला जाता है, इसे हम मिटाते हैं इसको, ठीक है, चलिए तो ये बातें हमको समझ में आ गई। अच्छा ऐसे ही हमें क्या करना है, इसी सेक्शन पे हमें क्या करना, मोमेंट निकालना। देखो लिखते हैं यहाँ पे यम यक्स यक्स बराबर, ध्यान दीजिए। अब अगर इसी सेक्शन पे हमें मोमेंट निकालना है तो आपका बेंडिंग मोमेंट की परिभाषा होती है कि समेशन ऑफ आइदर साइड, मतलब चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, उनका जो भी आपका एल्जेब्रिक सम होगा साइन कन्वेंशन के अनुसार उसको हम लेते हैं। तब इसका साइन कन्वेंशन भी इधर हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा शियर फोर्स का मिटाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम बीएमडी के लिए बात करेंगे। अगर बीएमडी के लिए यहाँ पे बात करें, बीएमडी के लिए अगर बात करें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए इसके, तो आपको मैंने बताया है दोस्त, अगर लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया जा रहा है, यल तो मेरा लेफ्ट आर तो राइट सॉल्व किया जा रहा है, तो क्लॉक वाइज को आप पॉजिटिव लोगे, ठीक, और एंटी क्लॉक वाइज को निगेटिव लोगे। लेफ्ट टू राइट हो रहा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। और अगर राइट टू लेफ्ट सॉल्व कर रहे हो, मतलब इधर से आप सेक्शन लेके सॉल्व कर रहे हो, मतलब इधर से इधर की तरफ कर रहे हो, तो आपका क्लॉक वाइज को माइनस ले लीजिएगा और एंटी क्लॉक वाइज को प्लस ले लीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो दोस्त आपका गलत होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस सेक्शन पे यानी इस सेक्शन पे हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए यानी बेंडिंग मोमेंट के लिए इक्वेशन प्राप्त करते हैं। देखो अगर हम इस सेक्शन पे बात करें, इस सेक्शन, ठीक, तो आप देखो यहाँ पे ये वाला फोर्स है, ये दूरी, क्योंकि मोमेंट बराबर होता क्या बाबू, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो फोर्स ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक सेक्शन तक क्या है आपका एक्स है। अच्छा ये वाला फोर्स जो आपको एंटी क्लॉक वाइज घुमा रहा है, ये क्लॉक वाइज घुमा रहा है ना, तो लेफ्ट टू राइट हम सॉल्व कर रहे हैं तो आपका पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी आर ए इंटू एक्स हो जाएगा। अब देखो ये जो डब्ल्यू एक्स आएगा ये एंटी क्लॉक वाइज है तो माइनस करेंगे डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बाई 2। इसको हल में कर लीजिए थोड़ा सा। आर ए का मान आपको दिया है डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड, क्या बाबू, इक्वेशन सेकेंड, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं एट पॉइंट कौन सा पॉइंट है बाबू, ए। तो बताओ एक्स इक्वल टू कितना है, 0 यहाँ पे। अब यहाँ पे जहाँ एक्स होगा आप रखिए तो यम ए लिखा जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है तो 0 आ गया, 0 आ गया ना। अच्छा ऐसे ही एट पॉइंट बी पे बात करेंगे, क्या करेंगे, बी पे बात करेंगे। अगर बी पे बात करिए आप तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 था, लेकिन ऐसे ऐसे गए जब यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो गया, यल हो गया, तो वहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या है आपका
x इक्वल टू यल है मीटर में। इसी इक्वेशन में अगर रखते हैं आप तो यम देखो आपको क्या मिलेगा, यम भी बराबर यहाँ मिलेगा WL²/2 माइनस WL²/2 यानी आपको 0 किलो न्यूटन मीटर मिलेगा, 0 किलो न्यूटन मीटर मिलेगा। बात में समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, आप एक चीज़ और देख रहे हो कि सर यहाँ पे शियर फोर्स का मान 0 होता है। तो दोस्त हम आपको जो थ्योरी पढ़ाएंगे इसकी, तो वहाँ पर हम बताएंगे कि आपका एक इक्वेशन आता है d/dx m इक्वल टू F मतलब शियर फोर्स। अब जहाँ पे शियर फोर्स का मान 0 होता है, जहाँ पर शियर फोर्स का मान 0 होता है, आपका जो बेंडिंग मोमेंट का मान होता है वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अर्थात अगर इसे हम सॉल्व करें यहाँ से तो क्या मिलेगा हमारा, देखो इसका मान हम 0 कर दें, यहाँ क्या मिलेगा dm इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 0। तो आप अगर इसको सॉल्व कर देते हो तो आप देखो आपका क्या मिलेगा, ये भाई m2 माइनस m1 बराबर आपको 0, यानी यहाँ पे आपका m2 जो हो जाएगा m के बराबर भी आएगा। बात में समझ में आ रही है? चलिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे शियर फोर्स है, कितना दूरी पर आपका शियर फोर्स 0 देखो यहाँ पे देखा जाए, तभी मैंने निकाला था L/2 पे। तो L/2 पर लिखेंगे एट पॉइंट, हम इस पॉइंट को कोई नाम दे दे रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे बढ़ा के यहाँ कोई पॉइंट नाम दे देते हैं, मान लो G पॉइंट नाम दे। एट पॉइंट G अगर देखो तो x इक्वल टू क्या है L/2, तो यहाँ पे मैक्स मान मिलेगा तो लिखा जाएगा m मैक्स इक्वल टू, अब इसी इक्वेशन में रख दीजिए, क्या देखो आपका WL/2 इंटू L/2 और माइनस W/2 इंटू L²/4, हल करेंगे तो आपको मिलेगा WL²/8 मिलेगा किलो न्यूटन मीटर। ठीक, हमें डेटा देखो मिल गया, यहाँ पे आपको 0, यहाँ पे 0, आपका WL²/8 मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए भी डायग्राम खींच देते हैं, इसके लिए भी क्या करते हैं, डायग्राम खींच देते हैं। आइए ध्यान से देखिए, आपका अगर मैं इसके लिए खींचूँ तो ये देखो आपका वैल्यू क्या थी, 0 थी। अच्छा, ये शियर फोर्स था, ये लाइन हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0 था। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से आपका ये WL²/8 है ना, WL8 हो गया। अब इसको जब भी मिलाएंगे हम, देखो यहाँ पे सेकेंड डिग्री मिल रहा है, यानी पैराबोलिक मिलाना पड़ेगा। क्या? पैराबोलिक मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, यहाँ से ऐसे मिला देंगे। बात भी समझ में आई? तो आपका ये पॉजिटिव मिलता है, क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। ठीक, अच्छा, अब अगर आप जानते हो, एक चीज़ और आपको हम सिखाएंगे बाद में, ठीक, शियर फोर्स से कैसे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्राप्त करते हैं, तब आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे सर, अभी हम थोड़ा सिखाने का प्रयास करते हैं। आप इसका एरिया देख रहे हो, इसका अगर एरिया निकाल दिया जाए, ये जो आपका पोर्शन है इसका क्या बनेगा, देखो ये हम लिख रहे हैं, एरिया क्या बनेगा 1/2 आधार, आधार कितना L/2 है, इंटू ऊंचाई कितनी है, देखो WL/2, क्या बताओ ये नहीं आ रहा है WL²/8। तो जो एरिया होता है ना शियर फोर्स का, वो बेंडिंग मोमेंट को देता है। क्या देता है? बेंडिंग मोमेंट को देता है। आप कहोगे सर इधर से आ गया, इधर से भी करके दिखाइए, देखो इधर से भी हो जाएगा। इसका एरिया निकाल लो आप, देखो इसका, देखो त्रिभुजाकार शेप है ना, इसका एरिया क्या बनेगा 1/2 आधार, आधार कितना है आपका यहाँ से L/2 इंटू ऊंचाई कितनी है WL/2, वही तो आएगा। इससे भी निकालेंगे, हम आपको सारा चीज़ सिखाएंगे बाद में। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी शायद। ठीक, तो सेक्शन मेथड पाओ इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। दूसरी चीज़ क्या है सेक्शन मेथड में याद रखना है, ये मिटाते जा रहे हैं। ठीक है, ये सब हम सिखाएंगे आपको बात, तो सिर्फ सेक्शन मेथड हमको बताना है, इसलिए हमने इसको यूज किया। और अगर सेक्शन मेथड नहीं आता है तो यूवीएल के प्रॉब्लम करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, ये जान लीजिए। ठीक,
अच्छा, सेक्शन मेथड में प्रॉब्लम क्या होती है थोड़ा सा, मतलब इसमें आपके जितने पॉइंट्स होते हैं सब में सेक्शन लेना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे ए लिया, बी लिया, सी लिया, यहाँ पे डी पॉइंट हो, यहाँ पे एफ पॉइंट हो, ये कोई बीम आपको मान लो यहाँ पे एक बीम बना दी। अब इसको प्रॉब्लम होगा सेक्शन मेथड जो सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या करना है, इस पोर्शन में भी सेक्शन लेना पड़ेगा और यहाँ से दूरी x माननी पड़ेगी, या इधर से दूरी x माननी पड़ेगी, इसमें भी सेक्शन लेना पड़ेगा, इसमें भी सेक्शन लेना पड़ेगा, इसमें भी सेक्शन लेना पड़ेगा। यानी अगर देखा जाए जितने पोर्शन बनेंगे उतने सेक्शन लेने पड़ेंगे, जिससे प्रॉब्लम जो होती है ना थोड़ा सा बड़ा बनता है। लेकिन सेक्शन मेथड की सहायता से हम, अगर मुझे दूरी पता हो ना, x का मान दशमलव में पता हो, माइनस में पता हो, तो उस पॉइंट पर भी हम क्या कर सकते हैं, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये इसकी खासियत होती है, ये इसकी खासियत होती है। और जनरली हम जो भी मेथड यूज करके सॉल्व करते हैं कंपटीशन में, हम वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अब इस मेथड को बहुत विधिवत सीखेंगे। बात नहीं समझ में आई तो सेक्शन मेथड आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो सेक्शन मेथड आपको अगर समझ में आया होगा तो आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, है ना। और कोई कमेंट करना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, है ना दोस्त। देखो दोस्त, लर्निंग एंड शेयरिंग ये चीज़ें तो अपनानी ही पड़ेगी। और अगर आपका मोटिवेशन मिलेगा तो हो सकता है मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपका भी लाभ होगा, लोगों का भी लाभ होगा, है ना। तो आपसे इस चैप्टर में हमने ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए इस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं। और इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बीम के नाम से, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब लंबा वीडियो होगा, बहुत विधिवत बनाया जाएगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत ढूंढने की नहीं पड़ेगी, बहुत डिटेल से बनाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, इधर सिर्फ यूवीएल बताएंगे और ये सेक्शन मेथड समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और आप लोगों का दिन बहुत बहुत शुभ।